हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कैपिटल कॉप मिनी लाइव टेस्ट 11। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने इस सीरीज़ के लगातार कंटिन्यू टेस्ट दिए हैं। ठीक, इन टेस्टों पिछले टेस्ट को देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक, इसमें आप सीख क्या सकते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि एग्ज़ाम में कैसे विद इन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, विद इन टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, यूनिट डिजिट से आप कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, बाय ऑप्शन आप कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। इसमें आप सीखेंगे बेस्ट अप्रोच। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनी लाइव टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट स्लो होने के कारण मेरा फंस रहा है भाई, यहाँ पर आज इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये अटक रहा है। चलिए आपका टेस्ट शुरू हो गया। ठीक, मिनी लाइव टेस्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट का समय है। ये आपका समय चलता है। जब ये हमारे यहाँ नकली वाला मार्कर आता है, जब टाइम रुक जाता है, जैसे ये टाइम आप रुका हुआ ना समझे, ये टाइम पॉज हो जाता है जब ये मार्कर आता है। जब यहाँ करेंगे तो टाइम चलता रहता है। ठीक, ये लाइव टेस्ट है। चलिए हम देखेंगे इसमें इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जीके का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। पंजाब में सौर पंप लगाने के लिए अनुसूचित जाति एससी के किसानों को दिया जाने वाला अनुदान का प्रतिशत क्या था? 50%, 60%, 70%, 80%। नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, आज इसमें इधर दे दिया 7 नेक्स्ट। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम था? ठीक, अभियान का क्या नाम था भाई? खेती से रिलेटेड था, किसान विकास योजना, स्वास्थ्य खेत अभियान, हर खेत स्वस्थ खेत, कृषि सहायता योजना। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम भाई, मिट्टी को सही करने के लिए क्या होगा? स्वस्थ खेत अभियान। ये दोनों तो नहीं हो सकते। विकास योजना, योजना तो हो नहीं सकती। खेत को, मृदा को सही करने के लिए बोला ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो स्वस्थ खेत अभियान होगा या हरा खेत स्वस्थ होगा? आई थिंक कुछ गेस कर सकते हैं। चलिए सी मारते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली एनसीसी टीम के कितने कैडेट थे? 8, 10, 12, 14। प्रॉपर करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त करने की योजना है, जिनके लिए विक्टोरिया पार्क क्षेत्र में 60,000 की क्षमता वाला एक नया स्थल बनाया जाएगा। 2032 ओलंपिक किस देश में आयोजित होने वाले हैं? देखिए, आपको ये पता है कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको 100% पता होगा प्रसिद्ध गावा स्टेडियम कहाँ है। जब एक बार देखिए ऋषभ पंत ने उसमें शतक अतक मारा था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो कमेंटेटर बोलता टूट गया गावा का घमंड। तो गावा वाला स्टेडियम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, थोड़ा जूम आउट कर दें इसमें। ठीक, जूम इन कर लें जो सही दिखे। ठीक, ये देखेंगे इसको। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है? किस वर्ष को नामित किया है? 2025 को। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सौर सम्मान यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। सौर सम्मान कर्तव्य पथ पे जुड़ी होती हैं सारी। ठीक, तो आई थिंक दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला। सभी को पता, करंट अफेयर का वेरी फेमस क्वेश्चन, काफ़ी बार मुख में आया भी क्वेश्चन है। क्रिस्टी कोबेट्री जिम्बाब्वे की थी। ठीक, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को देश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
42वें संविधान संशोधन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 1976। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11। ठीक, 11वां कब जोड़ा गया था? 46वां संविधान संशोधन 2002 में। यहाँ पर कितने जोड़े गए? 10। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में 0 थे। इनका अनुच्छेद 51A, ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तमिलनाडु का चिथिरई त्योहार निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? पिंडारी, मरियम्मा, मीनाक्षी, मुनीश्वर। आई थिंक इसमें तो कुछ गेस कर सकते हैं क्या? तमिलनाडु में मीनाक्षी सुना सुना लग रहा है, लगा के देखते हैं, देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिता वलय नहीं है? ठीक, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रहों से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों सभी को पता होगा इसका। ग्रहों से रिलेटेड जैसे शनि वाला ग्रह इस टाइप से था, उसमें ऐसे कुछ वलय इसी टाइप में बनी होती है। शनि में, अरुण में, बृहस्पति में, बुध में नहीं होती, क्योंकि बुध सूर्य के पास है, और ये मंगल और बृहस्पति के वृत्त डेस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1926 में भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी? पिछली बार मूक में आया हुआ क्वेश्चन, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए आई थिंक इसका पिछले मूक में हमने आंसर अमृतसर लगाया था, लेकिन इसका आंसर लाहौर है, वहीं से हमने रट लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको हमने ऐसे याद रखा है, देखिए, सार्वजनिक से सा से आता, सा से सातवीं, सा से सातवीं, आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए, आप लोगों को जो भी तरीका हो, हमने तो ऐसे याद रखा है। ठीक, काफी बार मुख में आया तो हमने ऐसे लिया, सा से सार्वजनिक, सा से सातवीं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम MRTF प्रभावी हुआ? 1968, 1970, 1974, 1978। नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। HBJ पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, में बी अक्षर का क्या संबंध है? बड़ोदरा, वाईफाउम, वाडनगर, विजयपुर। HBJ पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतर्देशीय, किधर से आएगी पाइपलाइन? दुबई साइड से आएगी, तो नीचे वाडनगर, वाईकाम या विजयपुर, नीचे कर्नाटक साइड से हो गया आएगी, अगर दुबई से आएगी। अंदर पाइपलाइन है, अंडर वाटर, पढ़ने तो है, काफी चर्चा में था। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी मार के चलते हैं, सी से कुछ अपना ज़्यादा ही लगा हुआ, इसलिए सी ऑप्शन लगा के देखते हैं। ठीक, पुलकेशिन प्रथम जिसने बादामी में अपनी राजधानी की स्थापना की थी, संस्थापक था? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश से, द्वितीय प्रथम सभी चालुक्य वंश से शासक थे। निम्नलिखित में कौन अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला। वेरी इजी क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ मुख में क्वेश्चन। नेक्स्ट, सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके, सेम टू सेम पिछली मुख का क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। आप भी लगातार टेक्स्ट बुक का मौका देंगे, आपको भी क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, सारे PYQ है क्वेश्चन, तो कई बार आया। जैसे देखिए, आप मान लो सभी अम्ल धातु मान लो Na की क्रिया करा दीजिए HCl से, देखिए NaCl हो गया, इसको 2 टाइम लीजिए, 2 टाइम तक 2NaCl प्लस 2 टाइम H2O निकला, हाइड्रोजन निकला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मास और मार्क्सिस्टिया निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? मास ऑफ मार्क्सिस्टिया, शायद अब्रतबीजी या ब्रायोफाइटा, सवाल तो होगा नहीं। ठीक, टेरिडोफाइटा नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा हो, ब्रायोफाइट। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या होगा। एम्पियर में प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एम्पियर, ए से एम्पियर, ए से मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मार्गन द्वारा गैर अभिभावक जीन संयोजन की पीढ़ी का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गढ़ा गया था? पुनर्संयोजन, संलग्न, परिवर्तन, संघ। नो आइडिया। नेक्स्ट, कौन अणुसाइट का दूसरा नाम बताइए? साइंस का क्वेश्चन, नहीं पता। नेक्स्ट, विलुप्त प्राय प्रजातियों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? विलुप्त प्राय प्रजातियों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? पक्षियों, कीटों, स्तनधारियों, उभयचरों।
यानी उभयचर में आ जाते गिद्ध चील, यही ज़्यादा गायब हो गए। आई थिंक स्तनधारियों में तो विलय नहीं हुई, कीट भी हैं, पक्षी भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए उभयचर लगा के देखते हैं बाद में क्या होगा। ठीक, एक दृष्टि भ्रम, जहां मानव की आंख एक छवि के दृश्य में गायब होने के बाद उसकी निरंतर उपस्थिति महसूस करती है। क्या है भाई? चमक, मृगतृष्णा, देखिए संसरण, दृष्टि निर्भर। एक दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम है जहां मानव की आंख एक छवि के दृश्य से गायब होने के बाद उसकी निरंतर उपस्थिति को महसूस करती है। उपस्थिति दृष्टि को महसूस करती है। नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। 4 दिसंबर 2024 को इसरो PSLV एक्सेल रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित होने वाले यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उन्नत रोवर तकनीक का उपयोग करके मंगल ग्रह का पता लगाना। 24/10/2024 को इसरो के PSLV एक्सेल वाला शायद सूर्य से रिलेटेड था, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करके। प्रोवा 3 मिशन काफी चर्चा में रहा था ये। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 10 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित नई रेलवे परियोजना में कौन से 7 राज्य शामिल होंगे? नो आइडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से आपकी शुरू हो गई रीजनिंग। ठीक, यहाँ तक थे GS के क्वेश्चन। अब देखेंगे रीजनिंग, इसका सॉल्यूशन। सभी कार्ड प्लास्टिक हैं, बनाइए भाई सभी कार्ड। ठीक, सभी जो कार्ड हैं वो प्लास्टिक हैं। ठीक, कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, कुछ प्लास्टिक का हिस्सा लकड़ी से है। ठीक, देखिए निष्कर्ष, कुछ कार्ड लकड़ी है, कार्ड का लकड़ी के डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, कोई कार्ड लकड़ी नहीं है, कोई कार्ड दो अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दिए हैं तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक, इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो आंसर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, उसके ससुर का एकमात्र पुत्र मेरे एकमात्र भाई का पिता है। वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? बनाइए। क्या बोला? एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा। भाई सुमन ने कहा, यहाँ पर सुमन जी बोल रही हैं कि उसके ससुर, यानी सुमन जी के ससुर जी, तो सुमन के यहाँ हस्बैंड होंगे। ठीक, हस्बैंड के पिताजी, ससुर का एकमात्र पुत्र, इनके खुद पति हो गए। एकमात्र पुत्र मेरे एकमात्र भाई का पिता है। सुमन ने कहा उसके ससुर का एकमात्र पुत्र। अच्छा, महिला की ओर इशारा करते हुए ये सुमन जी कह रही हैं, यहाँ पर महिला है। ठीक, महिला, ठीक, महिला, ठीक, महिला के हस्बैंड, हस्बैंड के ये पिता यानी ससुर हो गए। ठीक, ससुर का एकमात्र पुत्र। ठीक, मेरे एकमात्र भाई का पिता है, मेरे एकमात्र भाई का पिता है, ये सुमन जी हो गए यहाँ पर। ठीक, सुमन का एकमात्र भाई खुद उनका भाई। ठीक, तो वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? सुमन की ये महिला कौन है? ऑप्शन नंबर डी, माता। चलिए जी क्वेश्चन, माता। देखिए नेक्स्ट, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, कमल, लिली, आम। भाई कमल अलग है, कुछ कमल क्या लिली हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आम फल है। ठीक, अगर इनको फूल बोला जाता तो दोनों एक में होते, पर इनका इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। देखिए भाई कौन सी बेजोड़ आकृति है, निकालिए इसमें। ठीक, 4 ऑप्शन दिए, बेजोड़ आकृति निकालिए। क्या दिया गया है? त्रिभुज, इसमें भी, इसमें चारों साइड में कलर, बीच वाला खाली। ठीक ठीक ठीक, इसमें त्रिभुज है, इसमें सर्कल है, इसमें ये है, तो ये अच्छा, मतलब जो ये आकृति दी है इसका उल्टा है, सेम ही आकृति ने। और इसमें क्या किया, इसने यहाँ त्रिभुज का कलर है तो यहाँ भी त्रिभुज दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में, अच्छा इनमें इसके आगे पेयर बताना कैसा आएगा। देखिए, इनमें P Q R S T U
ठीक, यू आ गया। अब क्या होगा, ये पी है, पी नीचे वाले का यस यहाँ गया, आर आर देखो पी क्यू आर यस, यस से फिर टी आया, टी से यू आया, ठीक, यू यू, अब यू आया तो यू से यहाँ आएगा वी, भाई 90 डिग्री घूम रहे हैं, ठीक, ये यहाँ पे चोन थी, फिर इधर चोन आई, यहाँ पर आई, फिर ये चोन यहाँ पर आई, ठीक, कितना था पहले सीधा था, बिल्कुल सीधा, फिर थोड़ा मिला 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ पर, अब आएगा यहाँ पर, तो इसका मुंह यहाँ पर इधर, अच्छा ये इधर को घूम रहा है ना, तो ये चोन हो रही है, ये सीधा है, ये सीधा, इसमें चारों चोन हो रही हैं, यानी यहाँ बी और यहाँ डब्लू तो फिक्स होगा, ठीक, भाई यू वी डब्लू, टी से यू, यू से वी से डब्लू, यू वी डब्लू देख लो, इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक, इसमें देखिए, इसमें भी डब्लू है, इसमें डब्लू वी, ये गलत, ठीक, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें यू वी डब्लू, भाई इसमें देख लीजिए सिमिलर, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द हीरो। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, इसका संबंध, 5 का संबंध इससे और इसका संबंध इससे निकालिए, कैसे दिया गया है, इनको पहले इन सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए 5 के वर्ग या घन के आसपास है क्या, 5 का घन 125, 125 दो, 2 से 50, 2 से 50, 5 का भाई वर्ग के आसपास है नहीं, 5 का घन 125, 2 से 50 प्लस कितने हुए 17, अब इसमें ऐसे निकालिए 14, 9, 9 का घन 729 प्लस 17 नहीं हो रहा है, इनमें सभी से घन से तो बनेगा नहीं, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन सभी को जोड़ के तो नहीं कर रहा, 6, 6 2 8 7 15 भाग 3, यानी 5 आ गया, ठीक, 5 4 9, 9 18, 18 बटे 3, 6 आ रहा, 6 ऑप्शन में तो है नहीं, क्या लॉजिक है इसमें, इसका लॉजिक क्या दिया गया है भाई, 6 2 8, 8 में -7, 1 बचा, 5 में 5 4 9, 9 में 9 गया 0, ये भी लॉजिक नहीं है, क्या लॉजिक दिया है, 7 7 2 9, 9 में 6 गया 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 9 5 14, 14 में 4 गया 10, 10 में 2 जोड़ा 12 आया, 12 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी लॉजिक नहीं बन रहा, आई थिंक क्या लॉजिक होगा, इन्हें 2 2 का क्या किया है, 2 गुणे 6, ठीक, 6 दूनी 12, ओ -7 5, ये तो लॉजिक नहीं है, 5 गुणे 4, 5 चौको 20 -9 11, ऑप्शन में ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आपके नोट्स में जरूर नोट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए क्या कर रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा सवाल, इसमें क्या कर रहा है, 2 का गुणा 6, ठीक, इनका गुणा करके -7 कर रहा है, तो 6 दूनी 12, 12 में 7 गया 5, और इसमें क्या कर रहा है, 5 का गुणा 4 में -9 यानी 20, 20 में 9 गया 11, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द हीरो। नेक्स्ट, ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक, ये आपके नोट्स में जरूर नोट होना चाहिए। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें दिया गया हो, देखिए भाई इसमें ढूंढिए क्या दिया गया है, इसमें कुछ ऐसा करके, तो ये तो दिया गया है, दिख रहा है यहाँ से, ये तो दिया गया है, यहाँ से दिख रहा, यहाँ से ये तो है, इतना तो मिल गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, पूरा नहीं मिला, इसमें नहीं है, ठीक, इसमें देखिए ये आया, ठीक, ये भी आया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ रहा, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ये गैप हो गया, इसमें भी नहीं है, ठीक, इसमें देखिए ये आया, ये आया, ये, ठीक, यहाँ भी गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इस टाइप से बन रहा क्या, इस टाइप से तो नहीं बन रहा ना भाई, ये गया, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये यहाँ से गया, देखिए भाई इसमें ये यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, ये नहीं,
इसमें भी नहीं मिला, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, सी में मिल गया, ठीक। ये वाला यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ठीक। नेक्स्ट, निश्चित कूट भाषा में मिंट को ये लिखा गया है, इसको पूछा गया क्या है, ठीक। तो इसमें बताएंगे। सबसे पहले इसमें आप फर्स्ट का देखेंगे, लास्ट लास्ट का देखेंगे, वही पुराना लॉजिक, फर्स्ट को लास्ट के लास्ट से, ठीक। अगर इससे नहीं मिलेगा तो दूसरा करेंगे। एम से टी से टी लिख दिया, एन से एन लिख दिया, आई से आई लिख दिया, एम से एम, मतलब रिवर्स को वही लिख रहा है, ठीक। मिल गया लॉजिक। तो आप यक्स को यक्स से शुरू होंगे, सारे ऑप्शन एक्स से शुरू होंगे, देख लीजिए। यक्स के बाद ई आएगा, ई के बाद टी आएगा, फिर आर ओ सी, यक्स ई टी आर ओ सी, यक्स ई टी आर ओ सी, ऑप्शन नंबर वी, यक्स ई एक्स, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, अच्छा इसमें खाली स्थान बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 64 36 2 81 25 4 144 16, क्या आएगा, क्या बोला 64, इनको जोड़ के इतनी छोटी संख्या तो आएगी नहीं। 64 वर्ग दिख रहा है आपको किसी को, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, ठीक। ये 6 का वर्ग, 8 माइनस 6 2, मिल गया लॉजिक। 9 का वर्ग और 5 का वर्ग, 5 माइनस 2 4 का, ये किसका 12 का, और 4 16 किसका है 4 का, तो 12 माइनस 4 8, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। 8। नेक्स्ट, दिए गए घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति नहीं बना सकती। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इसमें का बताया था आपको, क्या हो जाता है, इसका अपोजिट एक छोड़ के अपोजिट एक हो जाता है, ठीक। ए का अपोजिट डी लिख लीजिए, ए का डी, ठीक। और ए का सी, बी का एफ, यानी ए का अपोजिट सी, बी का एफ, ठीक। वी का एफ, अगर दो अपोजिट नहीं एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, इन दोनों में से अगर दोनों में एक आ रहे तो नहीं, जैसे कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखिए ई एफ सी, तो ई एफ सी ये वाला बनाया जा सकता है। देखिए ए का अपोजिट सी है, मिल गया ऑप्शन, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए सी दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये वाला नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, निकालिए निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग गिन के बताइए, इसमें काउंट करिए, आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए, नो ट्रिक के चक्कर नहीं पड़िए, सीधे काउंट कर लीजिए। ये यहाँ से देखिए, इसमें इस बॉक्स में कितने हैं, 1 1 2 3 4, एक बड़ा वाला ये 5, इसमें 5 हो गए, ठीक, 5 हो गए। अब इसमें गिनिए, यही वाला आप इसको पकड़ के ले लीजिए, ये वाला लाइन, ठीक, और ये लाइन है इसमें ये वाली, तो इसमें कितने 1 2 3 4 4 5 वो हो गए, 5 5 5 10 हो गए, कितने में 10 हो गए, अब काउंट करिए, ठीक। 10 ये वाले हो गए, एक ये वाला 11, ठीक, 11 हो गए, यहाँ से एक यहाँ से ले लीजिए 12, ठीक, आपके काउंट हो गए। अब ये वाला तो काउंट कर ही लिया था उसमें, टोटल 12, 12 से ज़्यादा नहीं दिख रहे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 12 ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट, दी गई आकृति का दर्पण दर्पण छवि ज्ञात कीजिए, दर्पण आकृति के दाएं ओर, देखिए यहाँ दर्पण लगा, इसने इसमें लगाया नहीं, लेकिन उसने बोला दाएं ओर, दाएं ओर ये साइड है, ठीक, यहाँ दर्पण लगा है। अब पलटिए, जो बी ऐसा है ना, इस टाइप से बन जाएगा, सबसे पहले ये आएगा, ठीक, इसको पलटेंगे तो इस टाइप से बन के आएगा, ठीक। तो ये बी गला, ये पहले गलत गलत, ये दो ऑप्शन बचे, ठीक। अब ये @ इधर मुंह है, तो इधर तो मुंह होगा नहीं, देखो मिल गया आपको। ऐसे ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों को आप सीधे ऑप्शन से लगाया करिए, ठीक, ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन गलत करते जाइए, आराम से मिल जाएगा आंसर। ये शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन, देख लीजिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए RADIO मिल गया, RADIO मिल गया, ये बनाया जा सकता है, ठीक। ये देखिए AE, पहले देखिए CARGO, छोटा छोटा देख लीजिए, CARGO, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक। फिर ये डायग्राम देख लीजिए, DIA, D है, I है, A भी है, ठीक। फिर G भी है, R भी दिया गया, A भी दिया, M दिया, ठीक। तीन ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो एक ही नहीं होगा, ठीक। तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो बच्चा कितना, एक ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे आपकी रीजनिंग। अब यहाँ से शुरू हुई आपकी मैथ। मैथ में देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, देखिए भाई ए की जो आय है ना, ए की आय बी की आय से 50% कम है, 50% की वैल्यू 1/2, किससे, बी से कम है ना, तो बी की 2 है, कम कितना 1, तो 1 यहाँ लिख लिया, ठीक। ये हुआ ए और बी की आय।
तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितनी 1, और किससे कम है ए की आय से, जो से बोलते हैं उसको नीचे, इंटू 100%, तो बराबर 100, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया इसका मान निकलने को क्या है, ठीक, निकालिए। 5.6 इसके बटे, देखो 5.6 बटे 1.4, दशमलव से पॉइंट से पॉइंट करिए, 14 से 4 बार, 4 गुणे 6 का 1/2 पूछा है, ठीक। इसमें एक और पॉइंट होगा कि 6 का 1/2 निम्नलिखित में किसके बराबर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, निकल गया है आपका 4 3 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बेलनाकार पानी की टंकी का 1/5 भाग पानी से भरा है। यदि एक पानी का पंप 50 सेकंड के लिए चालू किया जाता है तो वह टंकी में 5 लीटर पानी भरता है और फिर भी टंकी आधी खाली रह जाती है, तो टंकी की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक। बोल क्या रहा है भाई, 1/5 भाग पानी से भरा है, मतलब टोटल टंकी की धारिता कितनी हो गई, टंकी की क्षमता 5 हो गई, जो नीचे दी होती इसको टोटल मान लीजिए, 5 में 1 भरी है, 5 में 1 पहले भरी है, ठीक, 1 लीटर ऑलरेडी भरी हुई है, ठीक। यदि 50 सेकंड चालू किया जाता तो टंकी 5 लीटर पानी भरता है, यदि 50 सेकंड 5 लीटर पानी भरता है और फिर टंकी आधी खाली रह जाती है। मानो अगर 50 सेकंड चालू किया तो टंकी आधी कितनी हो गई, आधी हो गई, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, ठीक, तो मतलब 2.5 इकाई खाली है, तो खाली रह जाती है, पर इसमें 1 तो भरी है, तो 2.5 माइनस 1 इतनी आई, 2.5 इकाई माइनस 1, टोटल कितनी है, और कितना भर रहा है 5 लीटर, 2.5 माइनस 1 5 लीटर भर रहा है, ठीक। तो इसमें 2 में 1 गया तो 1.5 बराबर 5 है, तो 1 बराबर 5/1.5, टोटल धारिता टंकी की कितनी थी 5 लीटर, इसमें 5 से भाग कर दिया, ठीक। 5 3 15 आया, तो 5 15, ये दशमलव से 0 यानी 50/3 टोटल धारिता निकली भाई, एक की वैल्यू निकली है 5/1.5, काट दिया, ठीक, 1/3 और दशमलव बढ़ाया 0 बढ़ाया तो 50/3, तो 16 सही 2/3, 3 की धारिता की संख्या, ऑप्शन नंबर हाँ, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर इजी क्वेश्चन, गिचपिच हो गया, आप एक बार सही से एक बार और देख लीजिए इसको कैसे करना है। 1/5 भाग है, एक पहले से भरा है, बचा 4 भाग, टोटल टंकी की धारिता मान लीजिए 5 इकाई है, 5 इकाई टंकी की धारिता, ठीक। यदि 50 सेकंड चालू किया जाता है तो 5 लीटर भरता है पानी, फिर भी टंकी आधी खाली रह जाती है, ठीक। आधी टंकी कितनी हुई 2.5, इतनी खाली रहेगी, पर इसमें 1 लीटर पहले से था तो -1 कर दिया, ठीक। कितने सेकंड, कितने लीटर पानी गया 5 लीटर, 5 लीटर पानी गया, अब इसमें कर दिया 1.5 बराबर 5 है, ठीक। तो आपको 1 बराबर निकालना है, तो 5/1.5, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक। आपको मान कितना चाहिए 5 इकाई का, ये मान कितना 1 इकाई का, तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक। काटिए 5 3 15, बचा कितना 50/3, तो इसका आएगा 16 सही 2/3 इकाई, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पुस्तक को 119 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ अर्जित होता है। अच्छा, बोल रहा है लाभ का संख्यात्मक मान और क्रय मूल्य के बराबर है, जितने रुपए क्रय मूल्य है उतना ही लाभ का परसेंटेज है, तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ कितना पैसा, तो इसको वाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक। आप रखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 119 में आप 36 को माइनस करिए, 9 में 6 गया 3 और 11 में 3 गया 8, 83 रुपये का लाभ आया, ठीक। यही सीपी हो गया, यही लाभ हो गया, तो आप निकालेंगे 83, ठीक। लाभ कितने हुआ 36, बोला परसेंटेज मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो ये क्या 83% निकलेगा, नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक। आप रखेंगे बी को, तो 119 में 26 को माइनस करेंगे, ठीक। तो 9 में 6 गया 3 और 11 में 2 गया
9, 93 हो गया। तो आपको लाभ 93% निकालना है। 26 गुणे 100, ये क्या 93, ये क्या 93% निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी रख के देखिए। 119 में 39 को कटाएं, 9 में 9 गया 0, 11 में 3 गया, 11 में 3 गया 8, ठीक 80। तो अब आपको लाभ 80% निकालना। लाभ निकालने का फार्मूला क्या है? लाभ बटे क्रयमूल इंटू 100। अब आपको 80% निकालना है। 0 से 0 गया, ठीक, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 5, देखिए काटिए, क्या 80% निकलेगा? नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन आपका 100% सही हुआ। देखिए कैसे, 119 में 49 को माइनस करिए, 9 में 9 गया 0, 11 में 4 गया 7 निकला आपका, ये निकला सीपी। अब बोला क्या रहा है कि इसके मान जो क्रयमूल्य के मान के बराबर होगा। जैसे सीपी 70 निकला तो लाभ भी इस पे 70% ही होना चाहिए। जिसमें लाभ कितना हुआ? 49 रुपये। देखिए 49, लाभ बटे क्रयमूल्य गुणे 100, काटिए 0 से 0, 7 से 7 सते 49, 10 गुणे 7, 70% लाभ निकल गया। जो बोल रहा है वो आपका निकला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, बाई ऑप्शन ऐसे करेंगे आप। सवाल नंबर नेक्स्ट, दी गई समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, z गुणे 2 से 10 गुणे 21%, इसको निकाल के इतने का भाग देना है। ठीक, बराबर इसमें आपको z का मान ज्ञात करना है। निकालिए भाई, z करेंगे z गुणे 2 से 10 का 21%। ठीक, परसेंट का मतलब भाग, इतना हो गया। तो अब काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक, ये इससे यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक, खत्म हो गया ये। बटे 170, भाई भाग में है ना, तो 170 का 17%, 170 का 17% बराबर 3050 अपॉन z। ठीक, काटेंगे, 0 से 0 गया। ठीक, इस 0 से यहाँ दशमलव लगाया, इस दशमलव से ये दशमलव गया। ठीक, इतना हो गया। आप काटिए, आप 21 से इसको काटिए, 21 एकन 21, 9 गया 95, 21 चौक 84, 84 बचे 11, 21 से तो नहीं कटेगा ना, मान तो पॉइंटों में आ रहा है। तो आप काटिए नहीं, सीधे सीधे लिखिए। इसको z का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो गया। तो 3050 इंटू 17 बटे 21 इंटू 21। ठीक, इतना हो गया। आप z का स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, इधर अंडर रूट लग जाएगा। जब अंडर रूट लग जाएगा तो 17 दो बार है, 21 दो बार, तो 17 बटे 21 बाहर निकल आएगा। ठीक, अब 3050 का रूट लेंगे, 3050 का रूट लेंगे, कितना मान आएगा? 5 से 5, इस टाइप से रूट लेंगे। 5 से 25 बचा कितना? 5, 550, 5 5 10। ठीक, 5 बार जाएगा, पचम 25 के 5 2, 5 एकन 5, 525 बचा कितना? 25, दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो कटाएंगे, 105, 5 में 5 जोड़ेंगे भाई, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 105, 5 110, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बार। तो आपका लगभग इतना निकल गया। पॉइंट में ले लीजिए 55.2, ऑप्शन दूर दूर है तो आप 55 को ही लेके चलिए। ठीक, 55 ले लीजिए आप, अप्रोक्सीमेट 17 का गुणा करिए, 17 बना 85 5, 17 बना 85 5 90, 9 से 5 बटे 21, 21 चौक 84। देखो 4 वाला एक ही ऑप्शन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है। आपको एक ही बार भाग करना पड़ा। ठीक, कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन में हिंट देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44.7। नेक्स्ट, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुना है। यदि लाभ इतना रुपए है तो सी का रुपए में हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे इसमें, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक, निकालिए, तो लिखिए पहले ए सी और बी। ठीक, ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना है, तो जो सी से 7 गुना है। ठीक,
ये बी है। तो बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुना है, ए की पूंजी से दोगुना हुई तो कितनी हुई, 7 का दोगुना 14। ठीक, यदि लाभ इतना रुपए हुआ, भाई टाइम कांस्टेंट है तो इनका पूंजी के रेशियो में ही लाभ बढ़ जाता है। ठीक, 14 एक 15, 15 और 7 22, यानी 22 बराबर कितना दिया, 7920। गेरस काट लिए, 11 दूनी 22, फिर गेरस काट लीजिए, 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 फिर 2 से काट लीजिए, 1 बराबर 360। ठीक, पूछा क्या गया है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा कितना दिया है, सी का हिस्सा 1 है, 1 का मान 360, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक कार रेडिएटर में 52% एंटी फ्रीज का घोल होना चाहिए। एक मोटर चालक के पास 40% एंटी फ्रीज का 8 लीटर घोल है। 52% एंटी फ्रीज का घोल बनाने के लिए उसे अपने घोल में कितने लीटर 95% एंटी फ्रीज तरल मिलाना चाहिए। देखिए भाई, एलिगेशन का सवाल क्या बोल रहा है। एक कार के रेडिएटर में 52% एंटी फ्रीज का घोल होना चाहिए। एक मोटर चालक के पास 40% एंटी फ्रीज का 8 लीटर घोल है। ठीक, कितना घोल, एक कार रेडिएटर 52% एंटी फ्रीज का घोल होना चाहिए, यानी 52% होना चाहिए ये। एक मोटर चालक के पास 40% एंटी फ्रीज का 8 लीटर घोल है। 52% एंटी फ्रीज का घोल बनाने के लिए उसे अपने घोल में कितने लीटर 95% एंटी फ्रीज तरल मिलाना चाहिए। 40 बराबर 8, तो 8 5 40, 5% बराबर 1, इसमें गुणा कर दो 20, तो 100% बराबर 20 लीटर। 100% बराबर 20 लीटर, तो उसे एंटी फ्रीज में 95% तरल मिलाना चाहिए। ये क्या गया, एंटी फ्रीज का घोल होना चाहिए। एक मोटर में एंटी फ्रीज का 8 लीटर है, 52% एंटी फ्रीज का घोल बनाने के लिए, तो भाई इसमें 52% एंटी फ्रीज का घोल बनाने के लिए 95% एंटी फ्रीज तरल मिलाना चाहिए। तो इसमें 52% का मान निकाल लीजिए भाई, 20/100 इंटू 52, 20×5 100, 5 से 10.2। ठीक, 10.2 हो गया 52% का, और उसमें 40% का 8 लीटर दिया गया है। ठीक, तो 8 10.2 माइनस 8, तो 0.2, 0.2 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक, 0.2 और 8, 2.2 निकल गया है। ठीक भाई, इससे निकालेंगे, आपको 52% निकालना, दशमलव के 2 स्थान तक, तो 10.2 निकला, 10.23 के अप्रोक्सीमेट, आई थिंक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये आपका कंप्यूटर का है। WAN के संदर्भ में CPE क्या होता है। CP क्या होता है, कस्टमर फेसिंग इक्विपमेंट, कंज्यूमर फ्रेम साइज इक्विपमेंट, सेंटर प्रोसेस सेंटर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। CPE, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों का, विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर यूजर्सों द्वारा डेटा केंद्रों पर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, लोकल एरिया, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा था। ENIAC, पर इलेक्ट्रॉनिक पूछा ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक ई से ENIAC, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर आईसी के उपयोग में शुरुआत की गई। आईसी का शब्द, आई से इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, CDR प्रकार की CDR प्रकार की CD का उपयोग, CDR प्रकार की CD का उपयोग से कई बार रीड करने में राइट किया जाता है, पता नहीं, ऑप्शन नंबर सी को लेके चलेंगे। ठीक, चलिए पूरा टेस्ट हो गया, सबमिट करते हैं।
ठीक, देखिए हमने कितने किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस में 18 किए, 7 स्किप, मैथ रीजनिंग में पूरे पूरे, कंप्यूटर में 2 किए, 2 स्किप, 1 नॉट विजिट। चलिए सबमिट करते हैं। चलिए देखते क्या आता है स्कोर। देखिए टोटल 50 नंबर का टेस्ट था। ठीक, रैंक अभी आएगी नहीं, इसका डिटेल एनालिसिस 9:30 बजे 17 तारीख को आएगा। ठीक, मेरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 40 में 37 सही निकले, 37 क्वेश्चन ठीक थे, 3 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गलत हो गए। शायद जीके जीएस में, मैथ या रीजनिंग में आई थिंक कुछ तुक्का लगाया नहीं, उसमें तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सारे का आंसर एक्यूरेट आया था। जीएस में ही शायद गलत होंगे, कंप्यूटर में तो 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक, 37 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन इंटरेक्ट हैं, 10 क्वेश्चन स्किप किए हमने, अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक, टोटल 50, मेरा 50 में स्कोर आया 36.25, एक्यूरेसी 90%, स्पीड ये है। इसका रिजल्ट आएगा डिटेल एनालिसिस 9:30 बजे। जो इसके क्वेश्चन गलत होंगे उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। ठीक।